अपने शादी का पैकेज निकाल लिया है। अच्छा। आम जनमानस को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो आप 4G नेटवर्क देते हो और उस 4G नेटवर्क से पहले आप बोलते हो कि सब फ्री है और पहले फ्री की लालच लगा के शेर के मुंह में खून लगा दिया, अब तो लोग लेंगे ही। और इसमें बड़े पूंजीपति जैसे अंबानी जी और वगैरह वगैरह जो भी कंपनी के मालिक हैं, उन लोगों का इसमें फ़ायदा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं अब फिर वो 5G गायब हो रहा है, फिर 3G पे स्विच हो जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। एक गाना आपने सुना होगा कि मोर सैया तो खूब ही कमात है, लेकिन महंगाई डायन खाए जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, राशन के दाम बढ़ रहे हैं, रसोइयों गैस के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जनता की कमर टूट जा रही है। लेकिन ये डिजिटल ज़माना है सर, इस समय हम लोग डिजिटल इंडिया के दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। जो मोदी जी का सपना था वो साकार हो रहा है, लेकिन इस सपना कितना साकार हो रहा है और इस महंगाई से कितने लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साहब को नहीं दिखाई दे रहा है। आज हम बात करने वाले हैं जियो सिम की। आपको पता है कि जियो सिम जो आप रिचार्ज करते हैं उस पे 30% की बढ़ोतरी हुई है। इस समय हम लोग गोरखपुर के विश्वविद्यालय गेट पे हैं। आप देख सकते हैं ये गोरखपुर का विश्वविद्यालय गेट है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इन छात्रों से हम लोग बात करेंगे। सर, इस समय हम लोग डिजिटल इंडिया के युग में जी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यस सर, इट इज़ ट्रुथ एंड डिजिटल इंडिया में हम लोग जी रहे हैं, बट लोग इसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं और सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जिस तरह से जियो का 30% दाम बढ़ा है और BSNL ने अपना रेट कम कर दिया है और टाटा भी उसके साथ हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप एक छात्र हैं, एक स्टूडेंट हैं, आपके पॉकेट मनी मिलती होगी, लेकिन जिस तरह से जियो ने अपना 30% रेट बढ़ाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, उन्होंने अपने शादी का पैकेज निकाल लिया है। अच्छा। सीधी बात है सर, उनको अब एक मार्केट पे उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। अब जब लोग उसको नहीं समझ पाए कि पहले फ्री की लालच लगा के शेर के मुंह में खून लगा दिया, अब तो लोग लेंगे ही, उनको ये लगता है। बट चीज़ें बदलेंगी, लोग BSNL की तरफ भी बढ़ेंगे, बट सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी तो ही कोई जाएगा, मूव करना चाहेगा। हमारे साथ कुछ और छात्र भी हैं, उनसे बात करें। जिस तरह से जियो सिम पर 30% की बढ़ोतरी हो, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शुभम सिंह सूर्यवंशी है। ये आम जनता के साथ बहुत ही गलत हो रहा है और इसमें बड़े पूंजीपति जैसे अंबानी जी और वगैरह वगैरह जो भी कंपनी के मालिक हैं, उन लोगों का इसमें फ़ायदा है। नॉर्मल परिवार के लोग, मध्यम वर्गीय परिवार इसमें बहुत ही परेशान है और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही परेशान करती है। जैसे महंगाई आज के समय में देखिए, सरकार देखिए चिल्लत क्या कर रही है। क्या ऐसा क्या काम की है सरकार जनता के लिए जो जनता के हित में हो? महंगाई इतनी ऊपर है। और रही बात ये रिचार्ज की जो आप कर रहे हैं, रिचार्ज आज चरम सीमा पे है। मध्यम वर्गीय परिवार में 4 मोबाइल है मान लीजिए, उनको तत्काल यूज करना है, किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना, कैसे करेगा आदमी? आप एक छात्र हैं, जी। पॉकेट मनी मिलता होगा, जी। किसी तरह से हर चीज़ आप लोग यूज करते थे। मोदी जी कहते थे डिजिटल इंडिया में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आप एक छात्र हैं, क्या ये आपने डिजिटल इंडिया का जो सपना दिखाया था, 30% जिस तरह से जियो का दाम बढ़ा है, तो क्या लगता है एक छात्र कैसे मोबाइल रिचार्ज करा पाएगा? अब देखिए, मैं खुद मोदी जी का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों में मोदी जी खुद गलत हैं। पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों में, राजनीतिक मुद्दों में वो गलत हैं। यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ किया इस देश के लिए, लेकिन एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए ये सब चीज़ें वो बहुत गलत कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें छात्र छात्राएं, मध्यम वर्ग के परिवार सब लोग इन्वॉल्व हैं। ये छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। छोटी छोटी चीज़ों को लोग मुद्दा बना के उठा नहीं पाते हैं। आपके जैसे लोग हैं कि मुद्दा उठाते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, और कुछ भी लोग हैं और कुछ भी छात्र हैं, क्या कहना चाहेंगे बाबू? जिस तरह से 30% जियो पे जो बढ़ोतरी हो, क्या कहना चाहेंगे? गलत हुआ है, गलत हुआ है, नहीं बढ़ना चाहिए पर। और BSNL ने और अपने दाम कम कर दिए हैं और टाटा भी उसके साथ आ रही है, क्या कहेंगे BSNL के बारे में आप? अब BSNL का सिम इस्तेमाल करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि इसका नेटवर्क सही नहीं रहता है। पर लेकिन जो जियो पे बढ़ोतरी होगी तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो गलत हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार को देखना चाहिए और कम करना चाहिए इसका दाम। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, उनसे बात करें। सर, जिस तरह से जियो ने 30% की बढ़ोतरी की है और BSNL ने अपना रेट कम कर दिया है, तो आम जनमानस को
क्या कहना चाहेगा इस पे, जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है? सर देखिए, मेरा इसमें सिर्फ एक ही टेक है कि आप जो भी पैसा बढ़ा रहे हो, हम उसके खिलाफ नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि जो रेट्स हैं, पहली बात तो जो हमारे यहाँ जो रेट्स चलते हैं, जो डेटा पैक के जो भी रेट्स हमारे यहाँ चलते हैं, वो बाकी दुनिया से काफ़ी सस्ते हैं अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन फिर भी अगर आप बढ़ा रहे हो तो मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है कि आप बढ़ाओ ना बढ़ाओ या आप कम करो, जो भी करना है करो, लेकिन आप एक स्टेबल नेटवर्क दो। अगर हम यहाँ से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, बाई रोड कर रहे हैं, बाई ट्रेन कर रहे हैं, तो हमें वो रास्ते भर ना एक फ्लक्चुएशन शो करता है। जैसे आप 5G दे रहे हो, चलिए ठीक है, आप अनलिमिटेड 5G दे रहे हो, तो आप हर एक जगह दो ना। जैसे आप मान लो अगर आपको करना ही है तो आप हर एक जगह अनलिमिटेड 5G दो, जिससे कि सबको मतलब मुनाफा ही हो, फ़ायदा हो। आप सिर्फ अपना 30% देख रहे हो, ये गलत बात है। अगर चाहते हो कि जेन्युइनली आप जो ये मनी बढ़ा रहे हो उसका एक इम्पैक्ट पड़े, तो आप अगर आप जैसे नेटवर्क की बात कर रहे हैं, आप 30% की बढ़ोतरी आपने किया है, लेकिन नेटवर्क अभी भी ऐसे है और अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तो आपने बढ़ोतरी किया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उसके हिसाब से जो नेटवर्क हर जगह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हर जगह एकदम इक्वल मिलना चाहिए। अगर आप 5G पे बढ़ा रहे हो कि हम आपको 5G सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको हर जगह ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक जगह मिले ना कस्टमर को। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, अब फिर वो 5G गायब हो रहा है, फिर 3G पे स्विच हो जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीएसएनएल ने रेट कम कर दिया और टाटा भी उसके साथ आ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात है, सबको अपना अपना कंपटीशन देखना चाहिए। बस वही है, मेन कंसर्न मेरा सिर्फ एक ही है कि आप अगर नेटवर्क जो है उसको आप स्टेबल कर दो, आप हर जगह एक ही नेटवर्क दो, तो हमें पैसा देने में कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये एक छात्र है जिनका साफ कहना है कि आपने 30% की बढ़ोतरी की है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो नेटवर्क है उस नेटवर्क भी सही होना, चाहे वो किसी जगह ट्रैवल कर रहे हो, बाइक से, ट्रेन से या प्लेन से, लेकिन नेटवर्क सही। और कुछ भी लोग हैं बड़ा, जिस तरह से रिलायंस ने रिचार्ज पे, जियो रिचार्ज पे 30% की बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगी? कहीं न कहीं ये आम जनमानस को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो आप 4G नेटवर्क देते हो और उस 4G नेटवर्क से पहले आप बोलते हो कि सब फ्री है, और सब लोग जब उसके आदी बन जाते हैं तो आप फिर उसको 239 में कर देते हो। मतलब हर एक रिचार्ज का अलग-अलग कीमत है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, 5G ला देते हो, जो कि ये सबके लिए संभव नहीं है उसको ख़रीद पाना वैसा फ़ोन। और ये कहीं न कहीं सबको गुलाम बनाने का ये जो है एक आइडिया है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हम लोग डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं, जो उनका सपना है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, लेकिन क्या लगता है कि एक छात्र हैं, हम डिजिटल इंडिया के ज़माने में आ चुके हैं और जिस तरह से ये दाम बढ़ रहे हैं, तो एक छात्रों पे क्या गुजर रहा होगा? छात्रों पे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो बस कापी किताब के लिए जुटा पाएँ यही उनके लिए बहुत ज़्यादा है। और ये जो 5G नेटवर्क आ गया है, इसका रिचार्ज की जो कीमत है काफ़ी महंगा हो गई है, और ये सबके लिए पाना ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आप देख सकती हैं, एक छात्र है जिनका साफ कहना है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो अब बाहर भी रहते हैं, लेकिन आज डिजिटल इंडिया का ये युग है, लेकिन ऐसे छात्र, जिस तरह से ये बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या एक छात्र इस रिचार्ज को करा पाएगा? लेकिन वहीं बीएसएनएल और टाटा ने इस रिचार्ज को कम किया है और बीएसएनएल के साथ टाटा भी जुड़ गया है, क्या कहना चाहेंगी? ये तो उनकी मानसिकता है, इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप रिचार्ज का रेट बढ़ा रहे हो तो उसी हिसाब से आपको सुविधा भी उपलब्ध करानी जानी चाहिए। आइए कुछ और छात्र भी हैं, उनसे बात करें। सर, जिस तरह से जियो रिचार्ज पे 30% की बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? गलत हुआ है। एक बार 31% नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे एक आदत लगाई गई धीरे धीरे फ्री में, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाया गया। ऐसे ऐसे मतलब होनी चाहिए, सरकार को इस पर कुछ ना कुछ कदम उठानी चाहिए कि एक नियम तय हो जाए कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, इतने दिन के अंदर नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरह से कुछ सरकार को दखल देना चाहिए इसमें। और वहीं पे और बीएसएनएल ने जो है वो अपने दाम कम कर दिए हैं और टाटा भी उसके साथ आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? अगर बीएसएनएल के टावर अच्छे हो जाएँ, हर जगह हो जाए, तो 100% लोग बीएसएनएल लेंगे। अभी भी नहीं है नेटवर्क उसका, अभी गोरखपुर चाहे आसपास के जो शहर है वहाँ तक तो ठीक है, गाँव इलाकों में नेटवर्क नहीं है, उसके बाद भी लोग पोर्ट करा रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा अगर वो बेहतर दे दे, नेटवर्क स्थिति हो जाए, तो इन लोग का बिज़नेस लगभग 90% ख़त्म हो जाएगा, जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं। हाँ, क्योंकि लोगों का झुकाव अब जब इस समय आप देख लीजिए कि उसका नेटवर्क नहीं है, उसके बाद भी हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी
BSNL में अपना सिम पोर्ट करा रहा है। तो अगर सरकार अच्छा नेटवर्क दे उसके लिए, थोड़ा सा और कंपनी BSNL काम करे तो सबसे बड़ी कंपनी होगी। तो जिस तरह से बढ़ोतरी हुई तो आम जनमानस की क्या लगता है नहीं ना कहीं कमर टूट गई है? नहीं, है ही भाई। अब देखिए, एक तो सबके घर में पहले एक फ़ोन था, 5-5 6-6 फ़ोन हर है। जो लड़के पढ़ रहे हैं चाहे वो हो रहे हैं, तो सबके पास फ़ोन है। तो एक 250-300 हर महीने का ये खर्च एक बढ़ ही गया है। तो बिल्कुल और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से जियो सिम पे 30% की बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे सर, प्रॉब्लम तो है ही और बेसिक नीड है हो गई है इस समय। फ़ोन तो सबको नीड है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आप BSNL में पोर्ट कराएंगे, अगर मेरे पास ऑप्शन होगा और नेटवर्क आएंगे तो बिल्कुल पोर्ट कराएंगे। मोदी जी ने का जो सपना था अच्छा डिजिटल इंडिया का, आप एक छात्र हैं, एक पॉकेट मनी घर से मिलती होगी, उसी में आपका गुजारा करना पड़ता हो, लेकिन जिस तरह से ये 30% की बढ़ोतरी हुई है तो छात्रों पे क्या असर होगा इसका? तो बिल्कुल असर होगा, बहुत व्यापक असर होगा, क्योंकि इस समय सारे ऑनलाइन तैयारियां हो रही हैं। मैक्सिमम यूट्यूब पे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है महंगी कोचिंगों में जाने के लिए। अब वो क्या करेंगे, फिर वही है कि पोर्ट कराएंगे, सस्ते उसके ऑप्शन खोजेंगे ना, फिर सस्ता ऑप्शन खोजेंगे। अब जो देगा प्रोवाइड करेगा उसकी तरफ झुकाव होगा। सर, जियो के 30% रिचार्ज पे बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे, उसको कम किया जाए। हाँ? कम किया जाए। कम किया जाए। हाँ, लेकिन BSNL ने अपना दाम कम किया है और टाटा भी इसके साथ आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा रहेगा। हाँ? अच्छा तो क्या यूज़ करना चाहेंगे अब? BSNL। जियो को क्या करेंगे? जियो बैन करेंगे। हाँ? बंद करेंगे अपना। जियो बंद कर देंगे। हाँ। सर, आपका क्या कहना है जिस तरह से 30% की बढ़ोतरी हुई है जियो पे? स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। और देखिए, कहने का मतलब किसी भी सेक्टर में जब मोनोपोली होती है तो यही होता है। अब BSNL है, उसका लोग सपोर्ट करेंगे उसको, क्योंकि कम प्राइस में दे रहा है। सिंपल आप बात। जैसे छात्र अब कौन सा रिचार्ज शुरू करें, कौन सा सिम लेंगे? देखिए, छात्रों के लिए चाहे BSNL ले, बट ये भी मैटर करता है ना कि वो हमें नेटवर्क दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उस हिसाब से सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तभी तो छात्र लेंगे। बाकी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है BSNL के लिए। वो अपना बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा उसकी जो सेक्टर में, वो भी अपना यूजर्स उसके भी बढ़ेंगे। इस सर्विसेज दे रहा है, प्राइस भी कम है उसकी, सिंपल है। सर, आपका क्या कहना है जिस तरह से जियो ने एक बैग 30% की बढ़ोतरी कर दी है? जी सर, बढ़ोतरी तो की है। हम तो यही कहना चाहेंगे सर, अगर जो दिक्कत होगा, अगर जो बढ़ाया रहेगा तो लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, कठिनाई में दिक्कत भी होगी। तो इसके लिए जो है हमको लगता है जहाँ तक जियो के यूज़र कम होंगे और जो BSNL के यूज़र हमको लगता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ऐसे क्या होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, परेशानियाँ होंगी। मैक्सिमम लोगों को नहीं होगा, लेकिन नीचे लोगों को, लोअर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा यूज़। सर, अभी जो जियो के मालिक हैं उनके घर में शादियां हैं, उनके घर में जो भी मेहमान आ रहे हैं, महंगे महंगे जो मेहमान हैं उनके महंगे महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन जो पूरे भारत की जनता है और जिस तरह से 30% की बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? एक तरफ मेहमानों को बड़े बड़े गिफ्ट दिए जा रहे हैं और आम जनता जो है, जो उनके शादियों में ना बुलाया गया, ना पहुंच पाए लोग, तो और वहीं पे जिस तरह से 30% जियो के रिचार्ज पे बढ़ोतरी कर दी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कहना यही कि भाई वो लोग बिजनेसमैन है, वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। और बाकी प्रॉब्लम जो हो रही है वो जो मिडिल क्लास जो लोग हैं। अभी तक मुझसे कुछ और छात्र मिले थे जिनका कहना है कि वो शादी का जो खर्चा है वो जनता से लेना चाहते हैं। हाँ, ये कहीं देखा है, सही बात है, एक तरीके से देख सकते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब जहाँ तक देखा जाए तो तो शादी का खर्चा वो जनता से लेना चाहते हैं। हाँ, लेना क्या चाहते हैं, ले चुके हैं। हमको लग रहा है पूरा खर्च उठा रहे हैं अच्छा, अच्छे से। हाँ सर, आपका क्या कहना है? हम क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे कि मतलब BSNL वाला ही सब कोई यूज करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट ज़्यादातर यूज करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके पास मतलब अपने पॉकेट मनी के लिए मतलब जो भी खर्च वगैरह मिलता है तो BSNL वाला यूज करेंगे, जो जितना ज़्यादा सस्ता होगा उतना यूज करेंगे। और यही कहना चाहेंगे कि जो मतलब जियो वाला ठीक नहीं किया है, क्योंकि हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब सर, शादी थी अभी, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट मिले मेहमानों को, तुरंत बढ़ा दिया है जो है, मतलब 60 रुपये एक लोगों से। अब सोच लीजिए, फिर बिजनेस माइंड लगाया और उतना से मतलब अपना खर्चा मतलब। अरे तो उसने तो कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्या लगता है कर लिया मुट्ठी में? कह नहीं सकते हैं, लेकिन बस यही है कि लोगों से बढ़ा दिया है। अब रिचार्ज का जो भी चीज़ें हैं, अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्टूडेंट को ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते थे कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो
पढ़ाई करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय था, लेकिन जिस तरह से जो जियो रिचार्ज पे 30% की बढ़ोतरी हुई है तो कहीं ना कहीं ये छात्र नाराज है। वहीं अपने मोदी जी कहते हैं ये हम तो डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये छात्र जो आज पढ़ाई इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, जिन्हें रिचार्ज करते हैं और अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करते हैं, लेकिन जिस तरह से 30% की बढ़ोतरी हुई है उससे कहीं ना कहीं छात्र नाराज है। कई छात्रों का ये भी कहना है कि अभी अंबानी फैमिली में शादी थी तो कहीं ना कहीं जनता से वो पैसा वसूल करके अपने बच्चे के शादी में लगा रहे हैं। ऐसी और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहें पहल 24।